नमस्कार। 2026 की शुरुआत के साथ ही भारत की कुंडली में मंगल में राहु का अंतर शुरू होगा। मंगल की महादशा भारत की कुंडली में शुरू हुई सितंबर 2025 से। 9 अलग अलग चरण होंगे, 9 अलग अलग फेसेस होंगे। अभी तक मंगल का अंतर चल रहा था जो चलेगा फरवरी तक, और फरवरी से मंगल की महादशा में राहु का अंतर आएगा। राहु चीजों को एक्सपेंड कर देता है। भारत की कुंडली में मंगल प्लेस है सेकंड हाउस में, दूसरे घर में, और राहु प्लेस्ड है लग्न में फर्स्ट हाउस में। इसका क्या मतलब हुआ और इसके क्या इफेक्ट होंगे? मंगल सेकंड हाउस में होने का मतलब है, सेकंड हाउस है धन भाव, परिवार का भाव, वाणी का स्थान। तो मंगल एग्रेशन है, मंगल एनर्जी है, मंगल सेनापति है। मंगल बातें करने, समझाने, समझने में विश्वास नहीं रखता, मंगल युद्ध में विश्वास रखता है। मंगल सेना है, मंगल आर्मी है। आर्मी का पराक्रम आपको दिख रहा है और दिखेगा। तो भारत में नए कुछ उपद्रव, आंतरिक उपद्रव होंगे, जो आपने यूपी में देखा, जो आपने लाल किले में देखा, जहां पढ़े लिखे डॉक्टर्स ऐसी एक्टिविटी में शामिल होंगे। भारत की भूमि में जन्म लेकर, एजुकेशन लेकर, डॉक्टर बनकर, जो किसी ने सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं और आपको 2026 में देखने को मिलेंगी। जो घटना यूपी में हुई, जो घटना लाल किले में हुई, जहां पढ़े लिखे डॉक्टर ऐसी घटनाओं में, ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे और ऐसी घटनाओं को अंजाम देंगे जो कभी सोचा भी नहीं था। पहलगाम की घटना, ऐसी घटनाएं, कई घटनाएं आपको और देखने को मिलेंगी। लेकिन उसके साथ ये भी दिखेगा कि आर्मी लोगों को ढूंढ कर निकाल रही है, और अगर जो लोग ऐसी एक्टिविटीज में शामिल हैं या कुछ ऐसा भारत के खिलाफ करने की सोच रहे हैं, तो उनका अंत भी निश्चित है। ये मैं नहीं बोल रहा, ज्योतिषीय जो सिचुएशंस बनती है उसके अनुसार ही ये बताया जा रहा है। जब जब मंगल की दशा किसी देश पर आई है, तब तक उस देश ने ऐसे युद्ध लड़े हैं आंतरिक मोर्चों पर, कई घटनाओं के साथ घटनाओं का सामना किया और उसे निपटाया है। बराक ओबामा के समय में अमेरिका मंगल की दशा में था, और उस समय सबसे ज्यादा अमेरिका ने युद्ध लड़े, वो आंतरिक युद्ध हो या बाहरी के युद्ध हो। इस दौरान बॉर्डर पर युद्ध होने की संभावना पूरी है, और ये युद्ध बड़ा होगा, छोटा होगा, ये समय बताएगा। क्योंकि वर्ष 2083 यानी विक्रम संवत, नए संवत में देवगुरु बृहस्पति राजा होंगे और मंगल मंत्री होंगे। तो हो सकता है देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से ये युद्ध बड़े ना हो, लेकिन युद्ध तो होगा। और जो दूसरे परिवर्तन और जो दूसरी चीजें 2026 में होने वाली है, एक बड़ा चेंज, बड़ा परिवर्तन आप एजुकेशन सिस्टम में देखेंगे। कंप्लीट सिलेबस जो पूरे भारत में पढ़ाया जा रहा है कई सालों से, उस सिलेबस में बहुत बड़ा चेंज होगा। किस तरह का चेंज होगा वो आपको देखेंगे, वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, जिन आक्रांताओं के बड़े चैप्टर्स हुआ करते थे या हिस्ट्री में,
या तो उन आक्रांताओं के वो चैप्टर खत्म कर दिए जाएंगे या उन्हें 2 लाइनों में समेट दिया जाएगा। जिन कई भारतीय राजाओं को कोई जगह नहीं मिली है इतिहास में, जबकि उनका एक गौरवशाली इतिहास है, उनको हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। आईआईटी, आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज में नए कोर्सेज और एवरेज स्टूडेंट के लिए भी कुछ कोर्सेज निकाले जाएंगे। ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज होंगे, लॉन्ग टर्म कोर्सेज होंगे, बट ऐसी शुरुआत होगी कि जहां आम स्टूडेंट भी इसमें एडमिशन ले पाएगा। बहुत सारी वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज भारत में आएंगी जहां भारत के स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले पाएंगे, भारत में रहकर भी इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर पाएंगे। एक बड़ा परिवर्तन होगा न्याय प्रणाली, जुडिशरी में बहुत बड़ा परिवर्तन होना शुरू होगा, चेंज होना शुरू होगा 2026 में, और 2027-28 जाते जाते पूरी भारतीय न्याय प्रणाली, जुडिशरी सिस्टम बदल जाएगा। जो समर वेकेशन के नाम पर 1.5-2 महीने की छुट्टियां, पूरी अदालतें बंद हो जाती हैं, लाखों करोड़ों की स्पेंडिंग है इन छुट्टियों को, ये सिर्फ एक उदाहरण है कि हो सकता है हफ्ते की छुट्टियों में समेट दिया जाए, या हो सकता है ये छुट्टियां बंद कर दी जाएं, सैटरडे की छुट्टी बंद कर दी जाए, वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए जाएं। बहुत सारी चेंजिंग्स इसमें होने जा रही हैं क्योंकि जनसंख्या इतनी हो गई और लोगों को टाइमली न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसमें बड़ा चेंज देखेंगे, और इस बीच में हो सकता है जुडिशरी से, न्याय प्रणाली से जुड़े हुए लोगों और सरकार के बीच में कोई कंट्रोवर्सी बने, बट सरकार इस चेंजिंग को लाएगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह और लोगों के बीच में, क्योंकि बहुत सारे आंदोलन छोटे छोटे होने, उनके बीच में एक कंट्रोवर्सी बढ़ेगी। हालांकि होम मिनिस्ट्री अमित शाह उतने सख्त होते जाएंगे, कई नई और चीजें आ सकती हैं एसआरएस जैसी, और ये बड़ा रूप लेंगी मई और जून में। स्पोर्ट्स में भारत का बड़ा नाम होगा। हालांकि पिछले कई सालों से कई स्पोर्ट्स में कई मेडल्स हम ला रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और ये और भी बड़ा होने जा रहा है क्योंकि मंगल का प्रभाव दिखेगा। मंगल स्पोर्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। टेक्नोलॉजी, राहु सतविसा नक्षत्र में है और देवगुरु बृहस्पति इस वर्ष के राजा होंगे, तो वो एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा जहां पर देवगुरु बृहस्पति स्पेस, अंतरिक्ष और टेक्नोलॉजी पर बड़े काम होंगे, बड़े इन्वेंशन होंगे। एआई, जिसका सिर्फ बहुत छोटा सा नाम सुना लोगों ने, उस पर बहुत बड़ा काम 2026 में होना है। स्पेस पर हो सकता है भारत भी चांद पर, चंद्रमा पर या किसी दूसरी उस पर एक अपनी जमीन का हिस्सा भारत के नाम भी हो, भारत अपना झंडा लगाए। ऐसा कई देश 2026 में करते हुए दिखेंगे क्योंकि जो संवत चेंज हो रहा है, पूरे विश्व के लिए चेंज हो रहा है। गोल्ड अपनी बादशाहत दिखाएगा, यानी सोना चमकेगा। ये कहां तक जाएगा, ये तो वैल्यूएशन करने वाले लोग, मार्केट को समझने वाले लोग बताएंगे, लेकिन सोना हो सकता है कि अगला साल आते आते 2.5 लाख या 3 लाख पर हो। अपोजिशन, लगभग भारत का अपोजिशन खत्म होता हुआ दिखेगा। कई राजनीतिक लोग या तो राजनीति से बाहर चले जाएंगे या रिटायरमेंट ले लेंगे। राहुल गांधी और ममता बनर्जी उदाहरण हो सकते हैं जो राजनीति, इनका कैरियर राजनीति से लगभग खत्म हो जाए। 2026 में एक बड़ा परिवर्तन आएगा धर्म पर, धार्मिक काम होंगे।
जो यंग जनरेशन धर्म से कटी हुई है, सनातन से कटी है, वो बड़ा बदलाव आप देखेंगे कि लोग सनातन से कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। 2026 की शुरुआत में ही ये देखने को मिला कि अयोध्या, मथुरा, काशी में लाखों लोग, जिसमें से यंग लोग थे, वहां पहुंचे। जो लोग गोवा पहुंचते थे वो मथुरा और काशी पहुंचते हुए आपको दिखे। इसका बड़ा प्रभाव दिखेगा जहां पर जो लोग सनातन में विश्वास करते हैं, सनातन में विश्वास बढ़ेगा, लोग सनातन से जुड़ेंगे। जिनके पूर्वज कहीं सनातन से इधर उधर हो गए थे, कट गए थे, वो वापस सनातन में आएंगे। धर्म को लेकर बहुत बड़ी बात होगी और धर्म को लेकर बड़ा लोगों के मानसिक परिवर्तन होगा। देवगुरु बृहस्पति और राहु, क्योंकि वायु तत्व के हैं, स्पेस की बात हो रही है, तो बहुत छोटे शहरों में कई एयरपोर्ट्स आएंगे। तो ये बहुत बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, भारत के सुरक्षा को लेकर एक चिंता का विषय बना रहेगा। आंतरिक उपद्रव रहेंगे, बॉर्डर पर भी टेंशन रहेगी, और कुल मिला के विकास, डेवलपमेंट और उथल पुथल की घटनाएं दोनों देखने को मिलेंगी।